हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। डियर, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोल्व कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो हम लेके आए थे। आज हम लेके आए सेकंड वीडियो। तो डियर, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। क्या बोल रहे हैं बेटा, इफ AB इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट दे रखे हैं बेटा, लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है और उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, AB है। तो डियर AB इज इक्वल टू, हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, x1 प्लस x2 दैट मींस 10 प्लस k बाई 2 कोमा -6 प्लस 4 -2 बाई 2। तो क्या होगा बेटा, -1। तो डियर A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 प्लस k बाई 2 और B की वैल्यू क्या है बेटा, -1। अगर A और B की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे, क्योंकि हमें दिया हुआ है A माइनस 2B इक्वल टू 80। तो A की वैल्यू यहाँ रख दे बेटा, 10 प्लस में k बाई 2 -2 और -1 की मल्टीप्लाई बेटा, प्लस का 2 इक्वल टू 80 और बेटा 2 प्लस में उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 16। 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 10k प्लस इक्वल टू 32 और बेटा 10 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 32 माइनस 10 कितना होगा 22। तो ये हमारे पास क्या k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 22। हमसे पूछा भी क्या गया था कि k की वैल्यू बताइए कब बेटा, जब AB हमारा मिड पॉइंट है किसका, इन दोनों का, और साथ में ये रिलेशन आपको गिवन था। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। These are vertices of square। बोल रहे बेटा चार वर्टेक्स दे रखे हैं जो स्क्वायर के हैं और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर ध्यान दीजिए एक बार। स्क्वायर, तो हमारे पास स्क्वायर है और चारों वर्टेक्स दे रखे हैं बेटा, तो इसको हम कंटिन्यू लिख लेते हैं। x, 2 ये बेटा -3, 4 और डियर 5, y 1, 2। डियर हमेशा याद रखना चार, या तो आपको क्या दे दे, स्क्वायर दे दे, पैरेललोग्राम दे दे, रेक्टेंगल दे दे, या फिर हमारे पास रोम्बस दे दे। इस प्रकार का, सॉरी, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस या फिर रेक्टेंगल, इनमें से कोई भी केस दे दे और इनमें से या तो तीन वर्टेक्स दे दे, एक वर्टेक्स को फाइंड करना हो, या हमारे पास किसी एक वर्टेक्स के अंदर किसी भी वेरिएबल दे दे और उनकी वैल्यू निकालनी हो। तो ऐसे हमारे पास क्या दिया बेटा, चार वर्टेक्स दे रखे हैं, चारों में दो वेरिएबल दे रखे हो, और उस केस में हमने क्या करना होगा कि हमें पता है उनके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हमेशा बेटा बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो पार्ट है वो इसके बराबर, ये पार्ट वो इसके बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल इज इक्वल टू, यानी आर इक्वल टू, सॉरी, दोनों के जो मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट, दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो हम इसका मिड पॉइंट करते हैं 1 प्लस -3 -2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, 2 प्लस 4 6 बाई 2 3। तो डियर अब यहाँ बात करें 5 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स बाई 2 कोमा वाई 2 प्लस वाई बाई 2। तो डियर हम कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट को कंपेयर, सेकंड को कंपेयर। जहां से देखो 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -2 इक्वल टू 5 प्लस में x, ये इधर आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई -7, और यहाँ पे नहीं कंपेयर करेंगे बेटा, 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 प्लस y, और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। तो हमसे x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, क्या आ जाएगा बेटा ये 5 कैरी 1 65। जो ऑप्शन है ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 65। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस तीन वर्टेक्स है ऑफ किसके, बेटा हमारे पास ध्यान दीजिए एक बार कि भी हमारे पास ये जो तीन वर्टेक्स वो किसके होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे, आइसोबल ट्रायंगल के होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के होंगे, या स्केलर ट्रायंगल के होंगे। तो डियर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस केस में डिस्टेंस निकाल लेंगे, किस की। यहाँ मान लीजिए ए है, ये बी है, सी, ए बी बी सी और ए सी, तीनों साइड्स का क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डियर कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास अगर दोनों अपोजिट साइन हो तो क्या करना है, आपने न्यूमेरिकली उन दोनों को जोड़ देना है और उनका स्क्वायर करना। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी निकाल रहा हूं बेटा, दोनों को ऐड कर दिया, 8 का स्क्वायर 64, 0, तो बेटा 0 सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे 0 का, तो क्या आ जाएगा ये 8, यानी कि हमारे पास ए बी कितना आ गया 8। बी सी बेटा
देखिए 4 और 0, तो बेटा हमारे पास 4 और 0 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 माइनस 3 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और बेटा रूट कितना हो जाएगा 25 25 का रूट क्या होगा 5। तो आप ध्यान दीजिए एक बार, यानी कि हमें क्या लेंगे ये ए बी सी, ए बी आ गया हमारे पास कितनी बेटा 8 और ये हमने क्या निकाला था बी सी आ गया बेटा हमारे पास 5। अब हम इसका भी निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए इसका भी जब स्क्वायर क्या निकालोगे -4, 0 0, 3 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि AC निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 16 और 9 25, तो 25 का रूट क्या आ गया बेटा। अब हमारे पास क्या आ गई दो साइड इक्वल आ गई, जब दो साइड इक्वल आ गई तो हम ट्रायंगल को क्या कहते हैं आइसोगल ट्रायंगल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम कि भाई पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स D है whose three vertices are the A B C, तीन वर्टेक्स दे रखे हैं, फोर्थ वर्टेक्स हमें निकालना है। तो डियर ध्यान दीजिए हमारे पास चार वर्टेक्स है पैरेललोग्राम का, तो A B C और D। हमारे पास D फाइंड करना है तो इसको अज्यूम कर लेता हूं बेटा मैं x, y और A हमारे पास क्या है बेटा ध्यान दीजिए, A हमारे पास है यहाँ पे -2, 3, B हमारे पास बेटा 6, 7, C हमारे पास 8, 3। तो डियर बताया था अभी जस्ट क्या कि भी दोनों के जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा सेम होगा। तो डियर हम यहाँ से क्या लिख देंगे 6 प्लस में x/2, 7 प्लस y/2 इज इक्वल टू, ये तो आपको बेटा BD का मिड पॉइंट, अब AC का मिड पॉइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और 8 6, 6 का हाफ 3, 3 प्लस 3 6, 6 का हाफ 3। तो डियर हम कंपेयर कर देंगे x फर्स्ट कंपोनेंट को और सेकंड कंपोनेंट को, 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 6 प्लस में x इज इक्वल टू, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 को इधर आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0। सेम ऐसे ही करेंगे 7 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 6, 7 प्लस y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। तो जो हमारे पास D है वो क्या आ गया 0, -1। जो हमारे पास ध्यान दीजिए बेटा हमारे पास B ऑप्शन देखिए 0, -1 जो B ऑप्शन है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ द पॉइंट्स P, ये P पॉइंट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, बोल रहा है बेटा इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर लिए A पॉइंट और B पॉइंट को, ये आ गया -4 -2 और ये आ गया बेटा 8, 4। यहाँ पे एक पॉइंट है P जो किस क्या लाई कर रहा है बेटा 2, 1, ये दिया हुआ है 2, 1 और ये बोल रहा है कि ये किस रेशो में आपको डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला काम अगर आप इसको क्या करो बेटा, सबसे पहले आप मिड पॉइंट को चेक किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें मिड पॉइंट का ही दिया जाता है। तो हम इसको चेक करेंगे 8 -4 8 4 4/2 क्या आ गया बेटा 2, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक ठीक है हमारा। नेक्स्ट बेटा 4 -2 2/2 दैट मींस 1, बिल्कुल देखिए आपका क्या रेशो आ गया 1:1 आ गया यहाँ पे सोल्व करने से। तो हमने क्या किया बेटा इसका मतलब 1:1। अब हम बात कर रहे हैं 1:1 यानी कि आपके पास AP, हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है, AP PB के बराबर, अभी AP और PB के बराबर है। दूसरा क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिए एक बार, AP = 1/3 AB, नहीं ये बात AB कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 1 + 1 2। तो हम कह सकते हैं AP और AB का रेशियो कितना है 1/2 है, यानी कि हम कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है। ये तो गलत है बेटा, ये बिल्कुल सही है, AP PB दोनों बराबर है, PP 1/3, ये भी बात गलत है। इस क्वेश्चन यहाँ देखिए बेटा AP = कि भी AP ये वाली AB कंप्लीट के हाफ है, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि कंप्लीट का रेशियो 2 है, इसका रेशियो 1 है, तो हम ये बात कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन है कि AB भी सही है बेटा और B भी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द रेशो इन विच, क्या रेशो होगा डिवाइड इन पॉइंटों को क्या करें बेटा डिवाइड करें। तो ध्यान दीजिए एक बार हमारे पास क्या है, एक A और B, ये A लीजिए और ये B। A हमारे पास है बेटा -3, 10, B हमारे पास है बेटा 6, -8। C पॉइंट कट कर रहा है बेटा किसको -1 और 6 को। तो बेटा हम क्या कर लेंगे अज्यूम कर लेंगे किस रेशो में K:1 में, हमने रेशो निकालना है। तो डी हम क्या करेंगे सबसे पहले x निकाल लेता हूँ, -1 = x से मल्टीप्लाई करो तो
क्या होगा बेटा mx2 यानी कि 6k प्लस इसकी से करेंगे माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। ध्यान दीजिए बेटा इसको इधर लेके आओ 3 को इधर लेके आओ माइनस 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6k प्लस में k क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 7k और k क्या आ गया बेटा 2/7 रेशो था 2k/1 तो रेशो 1 करेंगे बेटा तो इसका मतलब 7 डिवाइड में तो 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा 2/7। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी है बेटा 2/7। क्लियर है समझ में आया। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा दिस डिवाइड लाइन दिस यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है बेटा कौन ये वाला पॉइंट और हमें क्या दे रखा है 3/1 में डिवाइड कर रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू क्या होगी ध्यान दीजिए बेटा एक बार हमारे पास क्या दिया हुआ है हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है 3a + 1 -3 दूसरा दिया हुआ है बेटा 8a 5 और हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा ये वाला पॉइंट दे रखा है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा इसको 3/1 में कर रहा है तो हमें दिया भी है पॉइंट हमारे पास। चलो चेक करते हैं बेटा सबसे पहले a की वैल्यू x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे है 9a - 2 इज इक्वल टू यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा इसकी करेंगे 24a + 1 किससे करेंगे तो बेटा 3a + 1 बाय दोनों का सम 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा इसकी से कर दी कितना जाएगा 36a माइनस का 8 इज इक्वल टू ये कितना होगा बेटा 27a + 1 इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ तो बेटा माइनस का हो जाएगा 36a में से 27a को करेंगे तो क्या हो जाएगा 9a इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 9 इससे कैंसिल 1 a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 a की वैल्यू हमारे पास 1 देखिए बेटा दो ऑप्शन में है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसका मतलब a और d ऑप्शन हमारे पास डिलीट। अब क्या कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट और निकालते हैं -b देखिए बेटा यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारे पास -b तो -b इज इक्वल टू यहाँ से निकालो 15 यहाँ से करेंगे -3 अपॉन में दोनों का सम कितना होगा बेटा 4 कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा -4b इज इक्वल टू 12 इससे कैंसिल बेटा 3 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब ध्यान दीजिए b की वैल्यू -3 जो b ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है यानी कि सी आपके पास कैंसिल। तो सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा क्या कर रहे हैं इन व्हाट रेशियो रेशियो क्या होगा डज x एक्सिस डिवाइड। अब कल क्या कह रहे हैं बेटा इन्हीं दो पॉइंट ऑफ ऐसे दो पॉइंट है हमारे पास कि भाई जो पॉइंट a और b दिया हुआ है यानी कि a वैल्यू दे दी 2, -4 सेकंड जो दिया है बेटा -3, 6 ये किसी एक पॉइंट को कट कर रहे हैं कहाँ पे बेटा कट कर रहे हैं वो x एक्सिस पे कट कर रहे हैं और x एक्सिस का मतलब x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा y की वैल्यू गिवन है रेशियो हम फिर से अज्यूम कर लेते हैं k/1 तो बेटा y की वैल्यू गिवन है तो हम y को अज्यूम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा k किससे 6k 1 किससे करोगे -4 अपॉन k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 0 6k - 4 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा बेटा 6k इज इक्वल टू 4 k इज इक्वल टू 4/6 2 से काट दिया 2/3 तो रेशियो क्या हो जाएगा k/1 मतलब 2/3/1 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2/3 जो आपके पास ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा। क्लियर है बेटा समझ में आया। देखिए बेटा अब तक हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व किए अब लेके आए बेटा एसेशन और रिवीजन। आपको पता है एसेशन रिवीजन के 4 ऑप्शन है आप सभी को पता है हमने डिस्कस किया है अभी तक। तो डियर हमारे पास 34 का जो क्वेश्चन है एसेशन दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट है। आइए चेक करते हैं बेटा 5 sin थीटा -0 क्या हो जाएगा बेटा 5 sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 sin थीटा। ध्यान दीजिए लास्ट वीडियो में भी हमने स्क्वायर थीटा का अंडर प्लस 5 cos थीटा -0 यानी कि 5 cos थीटा यानी 25 cos स्क्वायर थीटा और बेटा उसका कंप्लीट का रूट। तो ध्यान दीजिए यहाँ से 25 कॉमन आ रहा है तो क्या बन गया बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1 की 25 × 1 25 का रूट बेटा
5। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि असर्शन आपका बिल्कुल सही है। बात हम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल ये बात भी सही है और इसी का हमने इसका यूज किया था। रीजन ने असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट होगा कि भी ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस इज, कभी भी आपसे इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन पूछ ले तो हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए बेटा एक बार, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर यहाँ पे x, y है, यहाँ पे कोई जर्नल पॉइंट है यानी कि x, y है, तो ही बता रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे x, y है, तब इक्विडिस्टेंस है यहाँ से भी और यहाँ से भी, तब उस केस में आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए। पहले तो इन दोनों का स्क्वायर करके लिख दो। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करना है, माइनस, ध्यान दीजिए, फर्स्ट x की दो, यहाँ पे देखो 7, इसका डबल करके x लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 14x, माइनस में इसका डबल करके y लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, सेम इसमें कर दो बेटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और बेटा फिर से माइनस इसका डबल करके x लगा दीजिए 6x माइनस 5 का डबल 10y। क्लियर बेटा। अब हम क्या करते हैं, x y को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो डियर 14x को उधर लेके जा रहा हूँ, 2x को उधर लेके जा रहा हूँ, और 9 और 25 कितना होगा बेटा 34 को मैं इधर कितना बेटा 50 सॉरी, इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो कितना था 50 माइनस 34 इज इक्वल टू, उधर क्या बेटा -6 माइनस 10y, ये उधर गया तो बेटा ये कितना बन गया, प्लस का 14 प्लस का 2y, यहाँ पे कितना बन गया बेटा 16 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन गया ध्यान दीजिए, -6x प्लस 14 8x माइनस 10y प्लस 2y, तो क्या होना होगा बेटा माइनस का 8y, 8 कॉमन ले लिया, 2 इज इक्वल टू x माइनस y, तो हमारे पास यहाँ पे x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि असर्शन आपका बिल्कुल सही है। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर हो, देन सम ऑफ 2 डिस्टेंस, दो डिस्टेंस का सम इज सेम, वही होगा जो थर्ड सम के बराबर, उनमें से थर्ड वन यानी कि जो तीसरी जो साइड बच गई, तीसरी जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। बिल्कुल सही बात है। कोलिनियर क्या करता है बेटा, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के सम के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये बात भी सही है, लेकिन इसमें और इसका दोनों को कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि भी असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस 2 - 3 फ्रॉम द मिड पॉइंट, फ्रॉम, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि भाई इसकी डिस्टेंस कहां से बेटा, मिड पॉइंट ऑफ, पहले तो इनकी मिड पॉइंट निकालते हैं। आइए बेटा मिड पॉइंट 4 2 ऐड कर देते हैं, 8 का हाफ 4 2 प्लस 6 8 का हाफ 4, कि भाई इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस √53 होगा। आइए चेक करते हैं। अपोजिट सॉरी सेम साइन है, तो सेम साइन में हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। 4 2 का डिफरेंस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये और ये दोनों क्या बेटा अपोजिट साइन, तो ऐड करना है 4 और 3, हमने साइन को नहीं देना, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर को, 4 और 3 7 का स्क्वायर 49, तो ऐड कर दिया कितना जाएगा बेटा 53 का रूट। बिल्कुल ये बात सही है कि जो डिस्टेंस है वो हमारी √53 आई। ओके नेक्स्ट है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, इन दोनों को मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, ये होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसमें भी तो हमने क्या यूज किया था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज किया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा कि असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। आइए चेक करते हैं। 4 - 2 2 2/2 1, बिल्कुल सही है। 4 - 1 सॉरी 5 - 1 4 4/2 2, बिल्कुल सही बात है, यानी जो इसका मिड पॉइंट है वो 1,2 सही है। असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन की बात करें तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज दिस, बिल्कुल सही बात है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया बेटा ए, क्योंकि दोनों बोथ आर ट्रू, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मिड पॉइंट को यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो जो हमारा
ऑप्शन है वो ए बिल्कुल सही है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर सॉरी ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एसोसिएशन में कि द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम यानी कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है। तो बेटा ओरिजिन से हमने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट ये कितना है 25 का रूट 5, ठीक है आ गया 5 यूनिट। बिल्कुल सही बात है, जो एसोसिएशन हमारा सही है। रीजन इफ ए पॉइंट डिस्टेंस सॉरी ए पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस, यदि हम इन दोनों के बीच ज्वाइन को किसी पॉइंट को डिवाइड करता है इन m रेशो n, तो उसके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट ये होंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये हमारे सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि भाई एसएसएल भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन ने एसएसएल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किया। क्लियर है, ये सब समझ में आया बेटा? आई होप आपने समझ में आए होंगे। थैंक यू।